नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 30 मई है। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उनका आजकल बहुत ऐसे जेम्स बॉन्ड टाइप के नाम देते हैं, PM20। तो दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। आज उन्होंने अब पहले वो टीवी पर आते थे, मन की बात करते थे। आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी का लबोलुआब ये है कि आत्मनिर्भर बनिए। मतलब अब आपको जो भी कुछ करना है वो खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जो मज़दूर मर रहे हैं उन्होंने ताकत दिखाई है, जो बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी ताकत दिखाई और वो अभी प्लान कर रहे हैं, मदद करेंगे। कब करेंगे मुझे नहीं पता। अब तो लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, लॉकडाउन 5 शुरू होने वाला है। मतलब क्या कहा जाए। कोरोना सोचिए, 8000 मामले आए हैं 29 मई को, सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय में है। 265 लोगों की मौत हुई है। 80 लोग रेल में मर चुके हैं। ये जो इनका जो श्रमिक स्पेशल चल रहा है, ताली थाली मोमबत्ती पिटवा चुके हैं। हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो चुकी है। 1,75,000 लोग कोरोना के अभी पीड़ित हैं। टेस्ट की क्या रफ्तार है आपको पता है? दुनिया में हम कोरोना पर 10वें नंबर 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं और टेस्ट की जो रफ्तार है वो 100 देशों से भी नीचे है हमारे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कोरोना का क्या होगा और किस तरह से जल्दबाजी में फैसले लिए गए हैं और किस तरह के हालात हैं। अब जबकि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी डाला है तो हमें लगता है कि हमें उन पर बात करनी चाहिए। आपको अभी भी लगता है कि सरकार के फैसले सही हैं? बिल्कुल आनन फानन में कदम उठाया गया। जो मास्टर स्ट्रोक है ना, इनका सब मास्टर स्ट्रोक होता है। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक, GST मास्टर स्ट्रोक, इवेंट मैनेजमेंट मास्टर स्ट्रोक, वो ताली थाली मास्टर स्ट्रोक था। लोग पूछ रहे कि कहाँ गए वो लोग जो गाय गोबर गौमूत्र से कोरोना भगा रहे थे? कहाँ गए वो लोग जो आयुर्वेद से कोरोना भगा रहे थे? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे ताली थाली के वाइब्रेशन से कोरोना भाग जाता है? आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। आपसे न तो अस्पताल में कोई समुचित इलाज है, न क्वारंटाइन किया जा रहा है। अब तो पुलिसकर्मी, डॉक्टर सबसे ज़्यादा हताश। सोचिए, अब लॉकडाउन करने की नौबत आती थी, अब लॉकडाउन किया जाना चाहिए था, लेकिन पूरे देश को सड़कों पर फंसा दिया गया है। 80 मौत तो श्रमिक स्पेशल में हो गई है। ताली थाली के बाद भी रोज़ 10,000 से 8,000 ज़्यादा केस आ रहे हैं। लोग कह रहे थे गर्मी, सब कुछ अंदाजे से चल रहा था। हार्दिक पटेल ने बहुत शानदार ट्वीट किया है, मैं उसको बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि कोई मुझे बताए कि लॉकडाउन में किसी को मदद मिली हो तो आप लोगों में से। और ये लगातार मैं चाहूँगा कि अब सोशल मीडिया पर कुछ जो रिएक्शंस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार सोशल, आप लोग को क्या लगता है, PM फेल हैं या पास हैं? 25 मई को अम्बाला से मुजफ्फरपुर के लिए खुली दो में से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का पता नहीं। ये देखिए, संबित पात्रा, सोचिए, संबित पात्रा को 2 तारीख को रायपुर पुलिस के यहाँ पेश होना है, लेकिन वो ट्वीट कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि 8 घंटे में कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आता है। संबित पात्रा को कोरोना हुआ है कि न बताएं, लेकिन वो अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उसके बाद 24 नितिन ने लिखा है, 24 घंटे में 7,964 नए मामले, 265 मौत के साथ पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। लेकिन देश अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना पुरानी बातें हो चलिए। बाकी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अफसर बैठकर नियमित कथा बाँचा करते हैं, अब वो भी बंद। इसमें वक्त भी काफ़ी ख़राब होता था। क्यों ही करना है? टीवी वाले बता चुके हैं कि कोरोना से चीन तबाह हो जाएगा। अब जाहिर है, जब चीन तबाह होने वाला है, अमेरिका का पतन होगा, तो किसी को उनकी जगह लेनी होगी। हम तैयारी करनी है, इसलिए कोरोना पर बात बंद। अब बात करेंगे सिर्फ आत्मनिर्भरता की। और हाँ, ऐसा मत समझिए कि स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की तरह इस तरह बस बात होगी। इस बार काम होगा और हम कामयाब होंगे। वो क्यों पता है? क्योंकि आत्मनिर्भर आपको खुद बनना है, इसमें किसी और का थोड़ा ही कुछ करना है। बन गए तो आपके लिए ठीक, ना बने तो देश को पिछड़ा बनाए रखने में आप जिम्मेदार। चलिए आत्मनिर्भर बनकर देश की साबित करें। और कुछ मैं आपको ट्वीट बता रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया जो है उसने
उज्जैन के एसपी ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो दैनिक भास्कर है उसने, प्रिंट मीडिया दैनिक भास्कर ने जय भीम नहीं बोलने देने का उज्जैन एसपी का विरोध करने के आज 29 मई के अंक में असामाजिक तत्वों का विरोध करना बताया है। तो पूरे देश में दैनिक भास्कर के खिलाफ जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टीवी अखबार पर मत पढ़िए। और 80 मौत हुई है श्रमिकों की, ये अखबार ने मान लिया है। और सोनू सूद, कभी होगा सचिन क्रिकेट का भगवान और अमिताभ सदी का महानायक, असली हीरो सोनू सूद है। 16,000 मजदूरों को घर पहुंचा। मोहम्मद अंसार अमीम ने लिखा है, जितनी इज्जत अमिताभ बच्चन ने पूरी ज़िंदगी में कमाई, उतनी इज्जत सोनू सूद ने 10 दिन में कमा लिया है। गुजरात एएसआई की कोरोना से मौत, अस्पताल ने कहा 1,32,000 रुपये दो, बिल भरो तभी सब मिलेगा। ये देखिए, ये हालत है। ये तस्वीर आपको, कोरोना पूरे विश्व में है, लेकिन ये तस्वीर देखिए इस देश में कैसे लोग मजबूरी में चलने के लिए तरस रहे हैं। और दुनिया में टेस्ट कोरोना की दर में हम सबसे फिसड्डी देशों में 136वें नंबर पर, मैं 100वां कह रहा था, 136वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी मरीजों की कुल संख्या के आधार पर दुनिया में चौथे नंबर पर जा पहुंचने वाले हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना टेस्टिंग के मेल में भारत दुनिया के 136वें नंबर पर है। तब भी कुल सक्रिय कोरोना मामले के आधार पर भारत दुनिया में आज शाम तक 4th स्थान में पहुंच जाएगा। रोजाना कोरोना के नए मामले मिलने के आधार पर ही भारत दुनिया में 4था स्थान पर है। तारा शंकर। और ये वीडियो देखिएगा एक महिला का, ये बहुत शानदार है, जो इस तरह से बिक रहा है लगातार। और चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसान की एक आँख खेत पर और दूसरी आँख सिंहासन पर होनी चाहिए। कल उनकी पुण्यतिथि थी, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। और दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, बिहार जिस तरह से जातीय नरसंहार हो रहा है, बिहार के टॉप 20 बड़े डॉन अपराधियों और महावालियों की इस समय कोई भी ओबीसी, मुसलमान, दलित या आदिवासी नहीं है। यकीन न हो तो लिस्ट बनाकर देख लीजिए। लेकिन प्रकाश झा बिहार पर फिल्म बनाएंगे तो विलेन यानी बिहार का डॉन या तो बच्चू यादव होगा या तबरेज आलम। तो ये किस तरह से आपको आपके ही लोग घृणित करते हैं वो समझिए। झारखंड में आज अगर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होता तो क्या झारखंडी मजदूर प्लेन में बैठकर झारखंड आ रहे होते? आदिवासियत कोई धर्म या नस्ल नहीं, एक मानवीय विचार है, प्रकृति से एकाकार रहने का संस्कार है, भारत की सबसे विकसित परंपरा है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये शानदार कुछ पोस्ट थी जो मैंने लिखा था। और एक जो मारक है आज का पोस्ट वो पढ़िए। टीवी डिबेट में बीजेपी की ओर से 3 लोग बैठते हैं, बीजेपी एंकर, बीजेपी प्रवक्ता, आरएसएस विचारक, और यही बोलते हैं कि बाकी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या शानदार मीडिया को लेकर समझ बढ़ी है भारत के लोगों में, वो साफ है। और व्हाइट हाउस पर जो विरोध हो रहा है, और एक और महिला ने, ज्ञान अर्जित करेंगी बेटियां तो ज्ञान बांटेंगी बेटियां, यह ज्ञान किसी देवी सरस्वती ने नहीं दिया और न ही वेद पुराण ग्रंथ एवं शास्त्रों की देन है, यह देन बाबा साहब की संविधान की है, यह बात महिलाओं के सम्मान की है। तो लगातार बहुजन समाज के लोग सक्रिय हो रहे हैं। और लास्ट में कि हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने जिस तरह से लोग की मदद की है वो शानदार है। और दैनिक भास्कर अखबार का जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी आज की सोशल मीडिया की। दैनिक भास्कर ने जिस तरह से जय भीम बोलने को लेकर जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि यह सामाजिक तत्व है, हमें लगता है इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को टीवी अखबार को पूरी तरह से बायकॉट कर देना चाहिए, बहिष्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ नहीं है। आप इसीलिए किसी ने 60-70 साल पहले लिख दिया था कि टीवी अखबार जिसके कब्जे में है वो अगर अत्याचारी के कब्जे में है तो वो अत्याचार भी करेगा और अपने अत्याचार को महान भी साबित कर देगा। इसलिए जितना जल्दी हो आप टीवी अखबार से दूर होइए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लॉकडाउन जल्दबाजी में हुआ और उससे देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी को? आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।